नमस्कार। आज की कहानी है सोने का कटोरा। इस कहानी में दो व्यापारी बर्तन बेचने वाले थे, जिसका व्यवहार अलग अलग था। दूसरा ईमानदार था और पहला धूर्त और लालची था। आइए इसकी कहानी सुनते हैं। जातक कथाओं के अंतर्गत पूर्व जन्म में एक बोधिसत्व नाम का श्रीमान था। वे एक बर्तन बेचने के व्यापारी थे। वे भगवान बुद्ध थे, अतः ईमानदारी, सदाचार आदि गुण उनमें स्वतः ही विद्यमान थे। एक बार श्रीमान एक बर्तन बेचने के साथ नदी पार कर एक कस्बे में बर्तन बेचने गए। वे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देते थे। दूसरा व्यापारी बहुत लालची और धूर्त था और कस्बे में के किनारे पहुंचकर उन्होंने तय किया, जिस गली में एक बर्तन बेचने वाला जाएगा, दूसरा उस गली में उस दिन न जाकर दूसरे दिन जाएगा। उसके बाद वे अलग अलग गली में व्यापार करने निकल पड़े। जिस गली में दूसरा व्यापारी गया, उसी में एक बुढ़िया अपनी पोती के साथ रहती थी। एक समय वे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन आज वे बेहद गरीब हैं, जीवन यापन कर रहे थे। पोती बहुत दिनों से एक नई थाली खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आज जब वह दूसरे व्यापारी ने गली में आवाज़ लगाई कि पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो, बर्तन वाला आया है, बर्तन ले लो, तो लड़की सुनकर बहुत खुश हुई। दादी से बोली, देखो दादी, बर्तन वाला आ रहा है। वह पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देगा। हमारे यहाँ जो पुराने बर्तन पड़े हैं, उसके बदले हम एक नई थाली ले लेते हैं। पोती की यह इच्छा देख दादी ने कहा, ठीक है। पुराने बर्तनों को देखने पर एक बहुत पुराना कटोरा मिला, जो काफ़ी भारी और मिट्टी धूल से बेहद गंदा और अनुपयोगी थी। उन्होंने उसे निकाल लिया और व्यापारी को बुलाकर उसके हाथ में दे दिया। व्यापारी ने नई थाली देने को कहा। व्यापारी ने गौर से उस पर निरीक्षण किया तो उसे शक हुआ, यह कटोरा किसी धातु से बना है। जब उसने एक सुई से उसके तले को खरोचा तो पता चला कि यह भारी कटोरा तो सोने का है। दोनों दादी पोती को इसका पता नहीं था। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठी। उसने बिना कुछ दिए ही उसे लेने की योजना बना ली। उसने कटोरे को जोर से जमीन पर फेंका और क्रोध से भर गया और बोला, इस बेकार कटोरे से क्या होगा? इसमें कोई थाली नहीं मिल सकती। अरे, इससे तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तुम लोगों ने मेरा समय नष्ट किया। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। दोनों पोती और दादी उसके इस अपशिष्ट व्यवहार से हैरान और दुखी थी। दूसरे दिन श्रीमान उसी गली में बर्तन बेचने गए। आवाज़ सुनकर पोती ने दादी से फिर कहा, थाली लेने की जिद की। दादी ने कहा, कल की घटना स्मरण कर आया है। तब लड़की ने बोली, वह व्यापारी अपशिष्ट था दादी, लेकिन यह तो सज्जन लगता है। एक बार कटोरा इसको भी दिखा लेने में क्या हर्ज है। लड़की की यह जिद के कारण दादी ने श्रीमान को अंदर बुलाकर कटोरा दिखाया। श्रीमान कटोरा देखते ही पहचान लिया कि यह शुद्ध सोने का बना है। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, दादी, यह कटोरा तो सोने का है, बहुत कीमती है। इसकी कीमत के बराबर न मेरे पास बर्तन है और न धन, इसलिए मैं इसका मूल्य नहीं चुका सकता। दादी और पोती दोनों आश्चर्यचकित हो गए। दादी बोली, बेटा, कल एक व्यापारी आया था। उसने इस कटोरे को मिट्टी को बताया। ऐसा लगता था तुम्हारे हाथ लगते ही इसकी कीमत बढ़ गई, यह कीमती हो गया। हमारे लिए यह तो बेकार ही है। तुम जो देना चाहो दे दो और इसे ले जाओ। तब श्रीमान ने उन्हें अपने सारे बर्तन और 50 चांदी के सिक्के दे दिए। अपने सारे पास
केवल नदी पार करने के लिए नाव वालों को देने के लिए 5 सिक्के बचाए। कटोरा लेकर वह सीधे नदी के किनारे आए, नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। उसी समय दूसरा व्यापारी बूढ़ी दादी के घर पहुंचा और बोला, बेटी, वह कटोरी मुझे दे दो, मैं उसके बदले एक थाली दे देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों पर दया आ गई है। उसकी यह बात सुनकर दादी क्रोधित होकर बोली, अरे धूर्त व्यापारी, तूने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की। आज एक भला व्यापारी आया था, उसने हमें उस कटोरे की सही कीमत दे दी है। तुरंत यहाँ से निकल जा तू। यह सुनकर वह लालची व्यापारी के पैरों तरह जमीन खिसक गई। वह तुरंत शेरवान के पीछे नदी की ओर भागा। नदी के किनारे पहुंचकर देखा तो शेरवान की नाव तो दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली है। सोने के कटोरा खोने का उसे इतना दुख हुआ कि वह पागल हो गया। उसने अपने पैसे और बर्तन भी फेंक दिए और कुछ भी न रखा। दुख से रोने लगा। अत्यधिक शोक के कारण उसे हृदयाघात हो गया, जिसके कारण उसकी यह लीला समाप्त हो गई। सोने के कटोरे की लालच ने उसकी जान ही ले ली। शिक्षा: ईमानदारी का फल मीठा होता है और लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।